कौन होगा खामनेई के बाद का उत्तराधिकारी? मिल गया है जवाब। जिस तरीके से इजराइल लगातार अटैक कर रहा है ईरान पर और ईरान इजराइल का युद्ध 9वें दिन प्रवेश कर चुका है, ऐसे में लगातार ये चर्चा बन रही थी कि आखिरकार खामनेई के बाद कौन सत्ता को संभालेगा। इसका जवाब आपको देंगे, क्योंकि जाहिर तौर पर एक बड़ा ऐलान ईरान की तरफ से किया गया है उत्तराधिकारी को लेकर। बने रहिए मेरे साथ, इस वीडियो में आपको बताएंगे पूरी खबर। मैं हूं आपके साथ मनुराज सक्सेना। अमेरिका और इजराइल की ओर से लगातार धमकियों और सुप्रीम लीडर की हत्या की योजना के बीच ईरान की ओर से बड़ी जानकारी दी गई है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई ने अपने संभावित उत्तराधिकारियों के 3 नामों का ऐलान कर दिया है। इनमें उनके बेटे मुज्तबा खामनेई का नाम शामिल नहीं है, जिसने चर्चा को और बढ़ा दिया है। खामनेई की उम्र 86 साल की है और स्वास्थ्य को देखते हुए उनके उत्तराधिकारी का मुद्दा बहुत पहले से ही लगातार चर्चा का विषय बना हुआ था। इजराइल की ओर से ईरान अधिकारियों और नेताओं की टारगेट किलिंग के बाद अयातुल्ला अली खामनेई ने अपने सैन्य कमान की श्रृंखला में कई नेताओं की नियुक्ति कर दी है। अधिकारियों ने आगे बताया कि एक उल्लेखनीय कदम के तहत अयातुल्ला खामनेई ने अपने मारे जाने की स्थिति में अपने उत्तराधिकारी के रूप में 3 वरिष्ठ मौलवियों को भी नामित किया है। शायद ये उनके और उनके 3 दशक के शासन के सामने आने वाली स्थिति को देखते हुए किया गया है, यानी कि संकट का सबसे साफ उदाहरण इसे माना जा रहा है। इजराइल ने ईरान के एक और न्यूक्लियर साइंटिस्ट की हत्या कर दी है। ईरान की मेहर न्यूज एजेंसी के मुताबिक साइंटिस्ट इसा तबादबाई कमशे और उनकी पत्नी की मौत शुक्रवार को तेहरान में एक अपार्टमेंट पर ड्रोन हमले में हुई थी। इजराइल ईरान के बीच जारी संघर्ष का आज 9वां दिन है। इजराइल 13 जून से अब तक 11 ईरानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट की हत्या कर चुका है। इजराइल डिफेंस फोर्स यानी कि आईडीएफ ने शनिवार को ईरानी सेना के 3 कमांडर्स को मारे जाने का दावा भी किया है। उधर मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने 3 मौलवियों को अपनी मौत के बाद संभावित उत्तराधिकारी के तौर पर नॉमिनेट कर दिया है। इजराइल की तरफ से लगातार हत्या की धमकियों के कारण एक बंकर में वो छिपे हुए हैं। इजराइल ने आज सुबह ईरानी शहर खुर्माबाद, कोम और इस्फहान पर भी मिसाइलें दागी। इनमें से 5 लोगों की मौत हुई है, 4 लोग घायल हुए हैं। बीते 8 दिनों में ईरान में अब तक 657 लोगों की मौत हो चुकी है और 2000 से ज्यादा लोग घायल हैं। इजराइल में 24 लोग मारे गए हैं, जबकि 900 से ज्यादा घायल हैं। ईरान ने कल रात इजराइल पर 40 ड्रोन दागे, इस तरह की जानकारी निकली है। दरअसल इजरायली सेना ने कहा कि ईरान ने शुक्रवार को रात से 40 ड्रोन हमले किए हैं। इजरायली एयरफोर्स ने भी 40 ड्रोन को मार गिराया है। आज सुबह एक ड्रोन बेत शियान में एक घर को भी वहां पर निशाना बनाया गया। वहीं टाइम्स ऑफ इजराइल की सेना ने बताया कि जंग की शुरुआत से अब तक 470 से ज्यादा ड्रोन, लगभग 99% ड्रोन को मारा गया है, यानी मार गिराया गया है। इजराइल ने शनिवार सुबह ईरान के इस्फहान न्यूक्लियर साइट पर भी हमला किया। ये दावा ईरानी न्यूज एजेंसी फार्स न्यूज ने किया है। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के हमले के बाद किसी लीक की सूचना नहीं है। आईडीएफ के प्रवक्ता ईफी डफरिन ने बताया कि इस्फहान में परमाणु साइट पर यह दूसरी बार हमला किया गया है। इस बार न्यूक्लियर साइट के एक सेंट्रीफ्यूज पर बमबारी की गई है। इजराइल ने इससे पहले भी कई बार ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया है। इजराइल ने 19 जून को ईरान के अराक और खोंडप न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाया था। ईरान में एक ट्रेनिंग सेंटर पर इजरायली हमले में ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC के 4 लड़ाके मारे गए हैं। ईरान की ISNA न्यूज एजेंसी है, उसके मुताबिक इजराइल ने तबरीज में IRGC के एक ट्रेनिंग सेंटर पर हमला किया था। इसमें 3 जवान भी घायल हुए थे। लगातार ईरान इजराइल से जुड़ी हुई युद्ध की हर एक अपडेट आपको हम देंगे। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।